हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है ज्योति और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बेटे से। ये देखिए, ये मेरा बेटा विराज। बेटू ऐसा मत करो, सही से बैठो, सही से बैठो, पहले सही से बैठो। हाँ, और सबको ऐसे हाय बोलो। और देखिए, इतने खिलौने होने के बावजूद अभी मैं इनके खिलौने आपको दिखाती हूँ। ये सारे इनके खिलौने हैं। ये देखिए, ये ढोल टंगी हुई है, इनके पापा बड़े कुछ अरमानों से लाए थे इनके लिए। फिर भी ये खेलेंगे किससे? मेरे बर्तनों से। मेरे किचन के बर्तन ही इनके फेवरेट टॉयज हैं, इनको उसी से खेलना है। तो पता है, अभी मैंने इनको कुछ देर पहले नहला धुला के बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनाए थे, लेकिन ये इनको मिट्टी से खेलना है। ये चूल्हा बनवाया था हम लोगों ने कि ठंडियों में कभी कभी जैसे मन हो जाए कि रोटी वगैरह खानी है चूल्हे की, या फिर चूल्हे पे खाना बनाना है तो बनाया जाए, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाता। यही अपना सारा काम करते रहते दिन भर। बेटू, क्या कर रहे हो आप? देखिए, यहाँ तक की बात है कि मेरे रिश्तेदारों, जानने वालों, दोस्तों और सभी को लगता है कि मेरा लड़का बहुत दुबला है। और सबको लगता है कि हम उसको खाना नहीं खिलाते। कहते सब जैसे जहाँ मिलेंगे सबसे पहला सवाल, कुछ खिलाती नहीं हो क्या? तो भाई आओ और तुम खिला दो आके। कि सुबह के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक एक ही कोशिश रहती है कि इन्हें कुछ खिलाया जाए जो इन्हें अच्छा लगे, और हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। और बट हाँ, मुझे टेंशन भी इस बात की नहीं है कि ये दुबले हैं, क्योंकि ये एक्टिव है और जो इसका मन होता है थोड़ा बहुत खाता है। और मैं चीज़ें भी बदल बदल के बनाती रहती हूँ। जैसे एक चीज़ है, जैसे कभी खीर बना दिया, कभी हलवा बना दिया, कभी पोहा बना दिया। अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं इसे कुछ खिलाती नहीं हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि जो बच्चा अगर मोटा है वो हेल्दी नहीं है, और जो बच्चा हेल्दी है वो मोटा नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन सबको लगता है मैं अपने बच्चे को कुछ खिलाती नहीं हूँ। मेरा कोई कंसर्न ही नहीं मेरे बच्चे के प्रति। अब मैं ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेती हूँ, बस मैं सब लोगों की बातें सुनती हूँ और हाँ में हाँ मिला देती हूँ, कहती हाँ ठीक है। अब देखिए इनको, ये सुबह से उठे हैं और इन्हें अब बस खाली खेलना है। और ये पूरी तरह से एकदम ये एक्टिव नहीं, ये एक हाइपर एक्टिव बॉय है। मुझे इसलिए मैं बिल्कुल अब टेंशन ही नहीं लेती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, कि बच्चा मुझे पालना है, मैं अपने तरीके से ही पालूंगी। और हाँ, मैंने विराज को साल भर जब हुआ था उससे 1 साल के अंदर मैंने चीनी नहीं दी थी, नमक नहीं दिया था। तो जो कोई सुनता था तो कहता था अरे इसीलिए तो पतला है, इसीलिए तो दुबला है, इसीलिए तो कुछ खाता नहीं है। भाई उन्हें मैंने 1 बार 2 बार समझाया कि चीनी क्यों नहीं देती, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, बट उनको वो समझ ही नहीं आता। कहते हम लोग तो अपने ज़माने में ये सब करे हैं, तुम लोगों का तो नया नया चल गया है, सब ऐसा है वैसा है। तो मैंने बताना ही मना कर दिया, मतलब बात ही नहीं करते थे इस टॉपिक पे कोई। अभी भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको चीनी वगैरह, शुगर वगैरह कम ही दूँ। शुगर के अल्टरनेटिव जैसे फ्रूट्स दे देती हूँ, खजूर दे देती हूँ, ऐसे फ्रूट्स जो मीठे हों। और ये खुद से या चीनी वीनी इतनी ज़्यादा खाता नहीं है, स्वीट्स की तरफ इसका मतलब उतना लगाव ही नहीं है। लेकिन लोगों को हम समझा नहीं सकते हैं। लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही हमें जज करते हैं, कहते हैं हमने भी बच्चे पाले हैं। बट उन्हें कौन समझाए कि तब की पेरेंटिंग में अब के पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है। अगर उन्हें मालूम होता शायद उस टाइम पे, तो वो भी लोग उन चीज़ों को ना करते। और पता है, मुझे ये चीज़ अक्सर सुनने में आती है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में, अड़ोस पड़ोस में सभी कहते हैं। तो अभी मैं इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, हाँ अच्छा, ये सब कह के टाल देते, क्योंकि अभी हम किसी को समझाना नहीं चाहते। मुझे मेरा बच्चा कैसे पालना है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे करना भी खुद से ही है, तो मैं दूसरों की क्यों सुनूं। और आई थिंक जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद ही अपने बच्चों को पाला है,
तो उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी डे 1 से लेके आज तक, और आज भी राजा मतलब सितंबर में इस बार वो 2 साल का पूरा हो जाएगा। तो इन 2 सालों में मैंने अपनी चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस की, जो मुझे नहीं भी पता था वो मैंने खासतौर पर यूट्यूब से ही देखा है कि बच्चों के लिए क्या बेटर है क्या नहीं, ठंडी में क्या खिलाओ, गर्मी में क्या खिलाओ, चीनी देना है नहीं देना है, कितनी देना है, कब देना है, बाकी सारी चीज़ें। और अभी देखिए इनको नींद नहीं आएगी, ये सुबह से उठे हैं, ये खेल रहे हैं। अब मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं खाना पीना खा चुकी और इन्हें मैंने किसी तरह से खाना खिला दिया है। मेरे खाना खाने में बहुत नाटक करते हैं, तो मैं इनके लिए दाल चावल खिचड़ी बना देती हूँ, वो शायद ये इजली खा लेते हैं। तो बस मुझे यही कहना था कि मतलब मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे मेरा बच्चा खुद से पालना है और वो मैं अपने हिसाब से ही करूँगी। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ और ना ही मैंने कभी सुना, खासतौर पे विराज को लेके। तो बाकी लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं हर टाइम, जहाँ भी जाओ, शादी में, किसी फंक्शन में, कहीं भी जाओ, बहुत पतला है, बहुत दुबला है, कुछ खिलाती नहीं हो क्या। तो अभी मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है। मैं कभी कभी कह देती हूँ हाँ नहीं खिलाते हैं, भाई आओ तुम खिला दो आके, ये तुम ले जाओ। बाकी आप बताइएगा क्या मैं सही हूँ और आपको मेरी बातें कैसी लगी। और एज न्यू पेरेंट्स आप भी इन चीज़ों से आई थिंक कहीं ना कहीं सफ़र कर चुके होंगे। बाकी अब मैं इन्हें ले जा रही हूँ फिर से एक बार साफ सुथरा करके सुलाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया, दोपहर में थोड़ा सो लेने, दिन भर खेलते रहते हैं और खुद तो इनको आराम करना नहीं, मुझे भी नहीं आराम करने देते हैं। तो बाय बोलो, बाय बोल तो नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। तो आप बताइएगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। ये एक स्मॉल डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ किया, या मैंने अपनी बात आपके साथ शेयर की, क्योंकि